हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वीडियो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। इनमें वर्ड मीनिंग देखेंगे और टेंस भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो न्यूज़पेपर तो देखो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, साथ साथ में ये चीज़ें भी करवाऊँगा ताकि आपकी नॉलेज और बिल्ड हो। ठीक है, मैं ये नहीं कि न्यूज़पेपर करवा दिया तो बस सारे न्यूज़पेपर ही करवा दिए, स्टोरी करवा दी तो सारे स्टोरी ही करवा दी, नहीं। जैसे जैसे मैंने अपनी रीडिंग को इम्प्रूव किया वैसे वैसे मैं आपकी रीडिंग इम्प्रूव करवाऊंगा। बस मेरे जो स्टेप हैं वो माना कि अदर टीचरों से अलग है, लेकिन हालांकि इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बार करके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज सेंटेंसेस है, कल फिर से न्यूज़पेपर होगा, फिर न्यूज़पेपर, फिर सेंटेंसेस, ऐसे लेकर आऊँगा। ठीक है, मेरे भी एग्ज़ाम चल रही हैं तो क्या है कि मैं वीडियो थोड़ी लेट बना पा रहा हूँ उस। द चिल्ड्रन बिल्ट ए लार्ज सैंड कासल ऑन द बीच ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज, एक एक शब्द का मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग बताऊंगा, आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा ताकि आप उससे रिलेट कर सको भी ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब तक आप इंग्लिश के हर वर्ड की मीनिंग नहीं निकाल पाओगे तब तक थोड़ा आपको हिचकिचाहट रहेगी कि ये क्या हो गया, ये मतलब क्या कह रहा है सेंटेंस। तो देखेंगे चिल्ड्रन, देखो चाइल्ड का अर्थ होता है बच्चा, चिल्ड्रन ये प्लूरल है। चिल्ड्रन वर्ड ऐसा है जो एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता, एस लगाने वाला। यहाँ पे चिल्ड्रन के अगर आप एस लगा दोगे, ऐसा ग्रामर में कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, चिल्ड्रन ये प्लूरल है और दूसरा है चाइल्ड, वो होता है सिंगुलर। द चिल्ड्रन यानी बच्चे, बिल्ट, बिल्ट होता है बनाना, बिल्ट यानी बना रहे थे, यानी बनाया था, ऐसे करके पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है। एक लार्ज, लार्ज होता है बड़ा। सैंड कासल, सैंड कासल होता है जिसे सैंड का अर्थ के टुकड़ों में पढ़िए इसको, सैंड का अर्थ होता है रेत, कासल का अर्थ होता है महल या किला। रेत का किला बनाया, ऑन द बीच, बीच के ऊपर, बच्चों ने बीच के ऊपर एक रेत का किला बनाया। अब आके दिखाया है कि ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, देयर समर वेकेशन, उनके समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन्होंने रेत का टीला बनाया। आगे देखेंगे, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। द सन यानी सूर्य, शाइन यानी चमक रहा है, ब्राइटली यानी तेज प्रभाव से चमक रहा है। कहाँ? इन द स्काई यानी आसमान में, इनका अर्थ में द स्काई यानी आसमान में। ठीक है, वी विल ईट पिज्ज़ा फॉर डिनर नाउ। अब यहाँ पे देखिए नाउ लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा अब हम विल खाएंगे, ईट पिज्ज़ा फॉर डिनर, यानी डिनर होता है रात का खाना। ठीक है, रात, सुबह सुबह खाने को बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, हम अब हम रात के खाने में पिज़्ज़ा खाएंगे, ऐसा मीनिंग होगा। ठीक है, हर वर्ड का मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग बता दिया है, फॉर के लिए। ठीक है, माई डॉग लव्स टू प्ले विथ टॉयज। मेरा डॉग लव्स यानी प्यार करता है, टू प्ले खेलने के, खेलने से प्यार करता है, विथ टॉयज यानी मेरा जो कुत्ता है वो खिलौनों से खेलने का शौकीन है या उनको प्यार करता है, खिलौनों से खेलना। ठीक है, उसको प्यार करता है। शी लाइक्स टू रीड मैनी बुक्स डेली, ये बुक्स प्लूरल है, ध्यान से देखिएगा। शी लाइक्स, वह, अब एक चीज और बता देता हूं मैं, अब यहाँ पे वर्ब के आगे अगर एस लग जाए, वर्ब के आगे अगर एस लग जाए तो वर्ब बनती है सिंगुलर। अगर नाउन के आगे एस लग जाए तो वह नाउन बनता है प्लूरल। शी क्या है? सिंगुलर। लाइक क्या होता है? प्लूरल। लाइक्स क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। बुक्स होता है नाउन। आई होप इतनी आपने, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतनी आपने ग्रामर पढ़ी है। आई होप आपने इतनी ग्रामर पढ़ी होगी। ठीक है, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करते, वैसे ही आप अगर रीडिंग करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहिए। ठीक है, ये तो ग्रामर वालों को होता है क्योंकि इनमें एरर भी निकालने पड़ते हैं उनको सेंटेंस में। आगे देखेंगे, ही वेंट टू शी सॉरी ही वेंट टू द स्टोर यस्टरडे मॉर्निंग, यानी ही, वह, वेंट का अर्थ होता है, देखो गो, वेंट, गोन, तीन वर्ब होती है। ठीक है, गो तो होता है प्रेजेंट में कोई जा रहा है या जाएगा, प्रेजेंट में जाना है तो गो यूज होता है। वेंट होता है पास्ट फॉर्म में। ही वेंट, वह गया, टू द स्टोर यानी शॉप पर गया या दुकान पर गया, यस्टरडे कल, मॉर्निंग सुबह में, कल सुबह में वह दुकान पर गया, ऐसे होगा। ठीक है, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, टुडे होता है आज जो चल रहा है,
टुमारो होता है आने वाला कल, ठीक है, ये याद रखिए तीनों चीजें। दे आर गोइंग, वे आर गोइंग यानी जा रहे हैं, टू द पार्क टुडे। मैंने एक वीडियो पिछली भी करवाई थी, शायद तीसरी चौथी वीडियो होगी, उसमें मैंने आपको सेंटेंस में आईएनजी के उसमें ज़्यादा थे वो बताए थे। आईएनजी का अर्थ होता है कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। आपने टेंस सीखी है तो बस दे आर गोइंग। अगर आपने टेंस नहीं भी सीखी तो आईएनजी फॉर्म जब भी जहाँ भी लगे आप देख लीजिएगा कि ये काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। जीरंड में भी आईएनजी लगता है, अब वो आपको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि आईएनजी है तो कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। दे आर गोइंग, वह जा रही हैं, टू द पार्क, ये देखो टुडे आ गया ना, टुडे होता है आज, वह आज पार्क जा रही हैं। ऐसे ऐसे आप सेंटेंस को पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक लाइक और एक सपोर्ट के लिए, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा बच्चे ये वीडियो देख के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि इंग्लिश का एक डर है ना जो बच्चों में, वो बहुत टाइम से बैठा हुआ है। आई वेंट टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर। अब एक एक शब्द की मीनिंग देखेंगे, फिर आपको ये मैं हिंदी बताऊंगा। आई यानी मैं, वांट यानी चाहता। ये वेंट और वांट अलग अलग है, इसमें ई लगा हुआ है, इसमें ए लगा हुआ है। ये वेंट होता है गो, वेंट को जाना जाएगा ऐसे करके। ये वेंट होता है चाहना चाहता। आई मैं चाहता, टू ड्रिंक यानी पीना, सम का अर्थ देखो कुछ भी होता है, ठीक है, और थोड़ा भी होता है, ठीक है। कोल्ड वाटर ठंडा पानी। अब शायद आपने अपने दिमाग में सेंटेंस बना लिया होगा, आई होप। अगर आपने बना लिया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपको रीडिंग आती है या आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। आई वांट मैं चाहता हूँ, टू ड्रिंक पीना, सम यानी थोड़ा, कोल्ड वाटर मैं थोड़ा ठंडा पानी पीना चाहता हूँ, ऐसे। द बर्ड्स, अब एस लगा है यानी पक्षी यों, ठीक है। आई एन जी एस लगा है तो प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ मैंने बताया आपको सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पे एस होता तो ये वर्ब गलत होती, क्योंकि ये वर्ब होती सिंगुलर। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो सिंग प्लूरल होता है। फिर से बता देता हूँ, जिन वर्ब में एस लगता है वो सिंगुलर होती है, और जिन नाउन में एस लगता है वो नाउन प्लूरल होते हैं। द बर्ड सिंग स्वीटली यानी मिठास भरे, इन द ट्रीज, पक्षी गा रहे हैं मिठास भरा गीत या कुछ भी मिठास, इन द ट्रीज यानी पेड़ों पर। देखो एस लगा है ट्रीज यानी पेड़ों पर, ट्री होता है पेड़, पेड़ों पर। वी से हमने देखा एक बिग कैट आउटसाइड टुडे। वी से हमने देखा ए बिग एक बड़ी कैट यानी बिल्ली, आउटसाइड यानी बाहर, टुडे आज हमने बाहर एक बड़ी बिल्ली देखी, ऐसे होगा। आउटसाइड होता है जहां भी आप जिस सिचुएशन में कुछ बोल रहे हो, आउटसाइड होता है उसका बाहर। जैसे आप घर के अंदर खड़े हो तो आउटसाइड होता है घर के बाहर, जैसे आप घर के बाहर खड़े हो तो आउटसाइड होता है सड़क पे या रोड पे, ठीक है, आउटसाइड। प्लीज क्लोज द डोर बिहाइंड यू नाउ। प्लीज क्लोज बंद कर दो दरवाजा, बिहाइंड पीछे, यू नाउ मतलब अब तुम्हारे जो पीछे दरवाजा है उसको बंद कर दो, ऐसे, ठीक है। द लिटिल कैट छोटी बिल्ली, छोटी देखो लिटिल लगाया है, ये देखिए यहाँ पे ये रहा। बिग कैट यानी बड़ी बिल्ली, लिटिल कैट यानी छोटी बिल्ली। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए हाथों हाथ, लिटिल छोटा, बिग बड़ा। द लिटिल कैट चेस्ड, चेस्ड का अर्थ होता है चेज, देखो देखो मैंने डी छुपा लिया, अब ये बन गया चेज। चेज होता है पीछा करता, पीछा करना। प्रेजेंट में ईडी लगाया यानी पीछा करती या पीछा करना। द लिटिल कैट पीछा कर रही थी भी लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। द रेड बॉल लाल कलर की बॉल का, अक्रॉस द फ्लोर जो फ्लोर पे इधर उधर जो रेड कलर की बॉल थी उसका वो पीछा कर रही थी, कौन सी, छोटी बिल्ली। आगे देखेंगे। वी आर गोइंग टू द बीच ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन, ठीक है। अब देखेंगे वी आर गोइंग यानी हम जा रहे हैं, है लगा, आर और इज का अर्थ होता है, आर होता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। गोइंग यानी जाना, कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, या आई एन जी लगा है तो कोई काम हो रहा है। वी आर गोइंग हम जा रहे हैं टू द बीच, बीच पर, बीच होती है समुद्र का जो किनारा होता है उसको बीच कहते हैं, जहाँ पे मिट्टी वगैरह होती है। बीच पर ड्यूरिंग दौरान, ऊपर भी ड्यूरिंग आया था, यहाँ पे ड्यूरिंग आया, दौरान, किसके दौरान, हमारे
हमारी गर्मियों की छुट्टियों में, ऐसे होगा, ठीक है। हमारी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हम बीच पर घूमने जा रहे हैं या बीच पर जा रहे हैं, ऐसे। शी लाइक्स, वह पसंद करती है, टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स इन हर नोटबुक। अब ये ध्यान से देखेंगे, शी लाइक, वह पसंद करती है, टू ड्रॉ, यानी ड्रॉ होता है कोई कोई चीज करना, ठीक है। अब पिक्चर लगाया है तो पिक्चर ड्रॉ होती है, ड्रॉ पिक्चर। अब ऑफ होता है का, की, के का सेंस देता है, जानवरों की पिक्चर ड्रॉ करना उसे पसंद है। अब इन लगा के दिखाया है कि आगे और भी मेरे को बारे में उसके बारे में बताना है, हर नोटबुक, अब उसकी नोटबुक में, यानी वो अपनी नोटबुक में जानवरों की पिक्चर ड्रॉ करना पसंद करती है, ऐसे होगा। ही प्ले हिज गिटार। अब प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। गिटार होता है ये, गिटार। एंड सिंग सॉन्ग, ठीक है, विथ हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, यानी मित्रों, दोस्तों। ही प्ले, वह बजाता है, हिज अपना गिटार। एंड सिंग होता है गाता है, क्या, सॉन्ग्स। वह गिटार बजाता है और गाना गाता है, विथ आगे दिखाया है, आगे भी इसके बारे में कुछ जानकारी और देनी है। विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। विथ का अर्थ होता है से, अपने दोस्तों के साथ, ऐसे। आई विल हेल्प माई मोम बेक कुकीज आफ्टर स्कूल टूडे। अब इसका ध्यान से देखेंगे, आई विल, मैं करूंगा मदद, हेल्प होता है मदद करूंगा, माई मोम यानी मेरी मम्मी की या माता जी की मैं हेल्प करूंगा, बेक कुकीज यानी कुकीज बनाने में, आफ्टर स्कूल टुडे, जैसे मैं आज स्कूल जाऊंगा, स्कूल के बाद में, आफ्टर स्कूल टुडे, ठीक है, स्कूल के बाद में आऊंगा तो बेक कुकीज बनाने में मैं मदद करूंगा। अगला देखेंगे, दे वॉच्ड ए फनी मूवी एंड एट पॉपकॉर्न टुगेदर। अब देखिए, दे वॉच्ड, उन्होंने, वॉच्ड होता है देखो, वॉच होता है देखना, ठीक है, और डी लगा है, ईडी लगा है, यानी पास्ट फॉर्म में, दे वॉच्ड, वो उन्होंने देखी, ऐसे होगा, ठीक है। दे प्लूरल है, ध्यान रखना। उन्होंने देखी एक फनी मूवी, यानी एक मजाकिया मूवी देखी। एंड देखो, एक तो ये होता है, इसका मतलब होता है खाना, जैसे अब खा रहे हैं, एट इसकी ही सेकंड फॉर्म है, लेकिन पास्ट की फॉर्म है, क्योंकि यहां पर भी पास्ट आई है तो यहां पर भी पास्ट आना ऑब्वियसली है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम ये काम हो रहा है। उन्होंने खाए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न तो समझते होंगे आप, टुगेदर होता है साथ साथ। उन्होंने मूवी देखते हुए, फनी मूवी देखते हुए साथ साथ पॉपकॉर्न खाए, ऐसे होगा, ठीक है। यानी द एक बिग डॉग, बड़ा कुत्ता, ब्रेक्ड होता है कुत्ते की भौंक, ठीक है, ईडी लगाया यानी भौंका था, भौंक नहीं रहा या भौंका नहीं है, पीछे पास्ट में उसने भौंक दिया, लाउडली यानी जोर से, एट द, किस पर भौंका, एट लगा के दिखाया है। अगर इतना ही सेंटेंस है तो एक बिग डॉग ब्रेक लाउडली, एक मतलब बड़े कुत्ते ने जोर से भौंका, इतना होता है, ठीक है। द मेल आपने देखा होगा, कुरियर वगैरह आते हैं जो मेल लेके आते हैं, वो डाकिए होते हैं, पुराने टाइम में डाकिए, अब भी हैं। मेल कैरीज, जो कैरी करके ले जाता है मेल। अब कैरीज, मेल कैरीज यानी जो मेल है, पत्र है, कैरीज यानी लेकर जाता है, का, मेल कैरीज का ट्रक, उस ट्रक पे वो भौंका। सेंटेंस है, कुछ भी बना सकते हो। वी सो, हमने देखा, ठीक है। वी सो मैनी स्टार्स शाइनिंग ब्राइटली इन द नाइट स्काई, ठीक है। वी सो, हमने देखा, मैनी यानी बहुत सारे, मैनी होता है जिसकी गिनती ना हो, मैनी बहुत सारे स्टार्स, ठीक है। मैनी स्टार्स, एस लगा है, ऑब्वियसली स्टार प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। अगर अपने कहे वो एक तारा चमक रहा है सबसे ज्यादा, तो वहां पे मान सकते हैं भी एस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एस आना जरूरी है, क्योंकि मैनी स्टार्स की बात कर रहा है, क्योंकि मैनी प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ प्लूरल ही नाउन आता है। शाइनिंग, आईएनजी लगा है, कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, चमक रहा है। ब्राइटली यानी तेज, वह तेज चमक रहा है। इन द नाइट में, स्काई, नाइट में, आसमान में तारे तेजी से चमक रहे हैं, ऐसे होगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग योर होमवर्क टू क्लास टुमारो मॉर्निंग। इसको देखेंगे, प्लीज रिमेंबर, ध्यान रहे, रिमेंबर होता है ध्यान रहे,
टू ब्रिंग लाना, तुम्हारा होमवर्क लाना याद रहे, टू द क्लास, क्लास में टुमारो, देखो यहाँ पे यस्टरडे भी आ गया, टुडे भी आ गया, टुमारो भी आ गया। अब टुमारो था आने वाला कल, उसकी सुबह, आने वाले कल की सुबह तुम्हारा होमवर्क लाना मत भूलना क्लास में, तुम होमवर्क लाना मत भूलना क्लास में कल की सुबह, ऐसे होगा, ठीक है, जैसे टीचर बच्चों को कह रही हो, ठीक है। तो ये मैंने सेंटेंसेस करवाए हैं। अगर आपको जरा से भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ये, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं, ठीक है। मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, माना वीडियो लेट आ रही है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, और जैसे जैसे मैं रीडिंग करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप रीडिंग करते रहिए, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में बोला, शायद इस वीडियो में बोलूँगा, इस वीडियो को एक बार जरूर प्ले करके देखें, चाहे 2x पे करके देखिए, लेकिन एक बार जरूर प्ले करके देखिए। कुछ चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आई हो या छूट गई हों, मतलब, तो वो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। और एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरा दोबारा आप देख लोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ कुछ चीज़ हमने सीखी है आज, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे न्यूज़पेपर ही, और कमेंट कर देना कि यही चलवाऊँ, यही सेंटेंस लेकर आऊँ या न्यूज़पेपर लेकर आऊँ, उसके हिसाब से मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।